एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक टॉपिक लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे, सीजीएल जितना भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में हुई, कहाँ पर हुई और कौन सा देश में कौन कौन सा स्थल यहाँ पर विस्तार हुआ था, कौन सा स्थलों का विस्तार। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर भारत। तो भारत में कौन कौन सा स्थल का विस्तार हुआ है, इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता का भारत में विस्तार। तो यहाँ देखते हैं हम लोग सबसे पहले कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ इसका विस्तार हुआ है, तो राजस्थान में हुआ कालीबंगा का विस्तार भारत में। तो और उसके बाद देखते हैं लोथल है। लोथल कहाँ विस्तार हुआ है इसका, लोथल का आपका विस्तार गुजरात में हुआ है। लोथल को क्या बोलते हैं, या इसके बारे में क्वेश्चन लेकर आएंगे। लोथल को क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोला जाता है। अब देखते हैं आलमगीरपुर, ये कहाँ मिला है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, तो यह मिला है उत्तर प्रदेश में, यूपी में मिला है। अब आगे देखते हैं हम लोग धौलावीरा है, रंगपुर है, राखीगढ़ी है, ठीक है, मांडा है। तो मांडा जो है वो कश्मीर में मिला है यहाँ पर। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का भारत में विस्तार हुआ है। और भी स्थल की खोज हुआ है, लेकिन 1969 के बाद खनन को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पृथ्वी का ज्यादा नुकसान हो रहा था, इससे पर्यावरण प्रदूषण फैल रही थी और इसके कारण से इसको रोक दिया गया था। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कुछ प्रमुख स्थल का खोज हुआ है, वहीं पर सबसे अधिक विस्तार हुआ था और मुख्य रूप से वहीं से स्टार्ट हुआ माना जाता है। क्या देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो और रोपड़, ये 4 स्थल मुख्य रूप से है। कौन कौन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो और रोपड़, ये 4। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी राजधानी भी थी। अब बताइए इसकी आकृति कैसी थी, बना उना के सब बताने वाले हैं, आगे बने रहेंगे उसे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान में डाबरकोट और सुत्ताकोट। तो ये 2 स्थल का वहां पर खोज हुआ है अभी तक, कहाँ, अफगानिस्तान में। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार। देखिए हम लोग को मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर में था। कहाँ था, पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर के दिशा की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इधर आपका आ जाइएगा, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ क्या पड़ता है, पाकिस्तान पड़ गया। इधर पर आ जाइए, अफगानिस्तान पड़ गया, आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा आप पहले। अब इसका त्रिभुजाकार कैसे है, देखिए टच किया, फिर यहाँ से आप रिटर्न आइए, सीधे इधर आया, अफगानिस्तान तक आया और ये मानचित्र ऊपर जाएगा और इसका ऐसे बना, यह हो गया इसका विस्तार। इस प्रकार से विस्तार हुआ था। तो आप मानचित्र के तरह से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी में आ जाएगा हरियाणा सब इधर आ जाएगा। यहाँ आपको हो जाएगा राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ हड़प्पा है, यहाँ मोहनजोदड़ो है, इस प्रकार। अब यहाँ खुदारों का मानना है कितना खुदाई हुआ, तो 1969 के बाद जो खुदाई बंद हो गया है, यहाँ पर बंद हो गया है। उससे पूर्व कितना खुदाई अभी तक वर्तमान तक में कितना हो चुका हड़प्पा सभ्यता का स्थल की खोज। तो टोटल माना जाता है 1502 कितना स्थल का खोज हो चुका है, 1502 स्थल की खोज हो चुका है। जिसमें देखिए भारत में कितना स्थल की खोज हुआ है, ये देखते हैं। भारत में अभी तक अगर गूगल करिएगा तो आपको 925 मिलेगा, किताब में ये सब चीज नहीं मिलेगा, आपको आज बता दे रहे हैं। इसका कोई जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। भारत में कितना स्थल की खोज हुआ अभी तक, 925। अब पाकिस्तान में आइए, पाकिस्तान में कितना खोज हुआ अभी तक, तो 475 स्थल की खोज हुआ। अब टोटल अब कितना हो गया, यहाँ जोड़ लीजिए, 1500 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, अफगानिस्तान के पास कितना स्थल की खोज हुआ, यहाँ 2। टोटल मिलाकर 1502 स्थल की अभी तक खोज हो चुका है। यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार प्राचीन काल में हुआ। इसका अवधि कितना तक था, ये भी चीज देख लीजिए आप। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अवधि या जानने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो इसको रेडियो कार्बन विधि के आधार पर हम लोग जानते हैं। C14 जिसको बोलते हैं, C14 विधि है जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यह विधि चलता है।
अब देखते हैं हम लोग वैज्ञानिक पद्धति में क्या है। तो इसमें साक्ष्यों को उसके काल के अनुरूप देखा जाता है। वैज्ञानिक विधि भी जब यूज करिएगा तो इसमें साक्ष्य कुछ उपलब्ध है, उसको कितना साल पुराना है उसके बारे में ये वैज्ञानिक विधि जान लेता है। ये सबसे सटीक और प्रमाणिक है। ठीक है, यहाँ पर इसका अवधि क्या माना है, देखिए 2300 ईसा पूर्व से, कितना से 2300 ईसा पूर्व से हड़प्पा सभ्यता कब तक चला, तो यहां तक बोलता है 1750 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व होता है। इतना दिन तक इसका अवधि था हड़प्पा सभ्यता का। अब किताब में बोलिएगा क्या बोलिएगा, हम 2600 से 1900 पढ़े हैं, 2600 से 1900, ये भी सही है, लेकिन इस आधार पर नहीं है। अगर वास्तविक रूप से आइएगा तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा। किसके आधार पर, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर। ये सबसे प्रमाणिक और सबसे सटीक है, इसको कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, ये आपका गलती हो सकता है, ये वाला गलती रेडियो कार्बन विधि वाला नहीं होता है, हर एक वैज्ञानिकों का अध्ययन के अनुसार तय किया गया है। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज आप लोग देखे होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि विस्तार के बाद भी है कि कौन कौन स्थल का कौन सा व्यक्ति खोज किए थे, खोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खोज में देखिए जैसे मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए, हड़प्पा की खोज किसने किए, लौथल, चान्होदड़ो, सबका खोज किए हैं किसी न किसी व्यक्तियों ने। तो महान पुरुषों का उसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इस विषय में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।